नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं EMR TGT साइंस टायर 2 को लेकर बात करने वाले हैं। जो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ करंट, इससे रिलेटेड दोस्तों मॉक टेस्ट है MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव। काफ़ी स्टूडेंटों को कमेंट आया था कि सर हमारी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, आप एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाइए। तो अपन इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि पार्ट 1 आया है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आप एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाइए और वहाँ पे फिर आपका ये मॉक टेस्ट लेते रहेंगे हम। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब भी करना तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके जो EMR टाइप 2 है उसमें 40 आपके MCQ पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स का यानी कि 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार के आपके इस टॉपिक में MCQ पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे है, आप सभी आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस रिलेटेड है और आपको बताना है इसका क्या आंसर हो सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी क्या 1.2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। सुधारात्मक लेंस का प्रकार और क्षमता क्या होनी चाहिए ये बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है तो दोस्तों ए ऑप्शन है, कॉनकेव लेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, बताइए इसका क्या आंसर बनने वाला है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द साल्ट ब्रिज फंक्शन इज ए गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज लवण सेतु के कार्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए स्क्रीन पर, ऑप्शन पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनना है, इंक्रीजिंग द EMF ऑफ द सेल सिग्निफिकेंटली। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन है और आपकी कैसी तैयारी हो रही है और आप आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है, अंड जनन की प्रक्रिया में प्रथम ध्रुवीय पिंड इनकी पोलर बॉडी किस अवस्था के दौरान बनता है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है वो बी ऑप्शन है, आपका करेक्ट आंसर है। बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट आपको क्वेश्चनों के आंसर लगाने हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द इनफाइनिट लेडर ऑफ 1/ओमेगा रजिस्टर इज। तो यहाँ पे आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। 1/ओमेगा प्रतिरोधक की एक अनंत पीढ़ी में बिंदु ए और बी के बीच की समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये बताना, आपको प्रतिरोध बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्क्रीन पे 5 नंबर, विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सो लिंकेज आइसोमेरिज में। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन उपसंयोजक यौगिक लिंकेज समावयवता प्रदर्शित करता है। तो स्क्रीन पर आपके पास 4 ऑप्शन है, एक करेक्ट आंसर का जवाब दीजिए आप। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन है। फिर बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की अपन, कि यदि किसी कण का समय दोगुना कर दिया जाए तो उसकी डी ब्रोंगली तरंगदेह हो जाती है। कि इफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ इज डबल्ड इट डी ब्रोंगली जो वेव लेंथ है बिकम्स डबल 4 टाइम हाफ रिमेन सेम। तो बतानी है आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगी। यदि किसी कण का समय दोगुना कर दिया जाए तो उसकी डी ब्रोंगली तरंगदेह क्या हो जाएगी, हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, द डबल फर्टिलाइजेशन इज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है कि दोहरा जो निषेचन है किसकी एक अनूठी विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, इनकी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लॉविंग ऑक्सीडेजेस
एम्फोटेरिक इन नेचर। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड स्वभाव में उभयधर्मी है, ये आपको बताना है। यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे जो आपका सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का प्लायन वेग वी ई है, यदि ग्रह का द्रव्यमान दोगुना और त्रिज्या आदि कर दी जाए तो नया प्लायन वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 9 का जो करेक्ट आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉन्स एंटोनोमी किसके पत्तों में पाई जाती है, ये आपको बतानी है। तो वो दोस्तों पाई जाती है मेज, बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल अपन एमसीक्यू 10 देखें। अब अपन क्या देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखेंगे इसके। अपन एमसीक्यू टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 देख चुके हैं, अब अपन इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखने का प्रयास करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। 4 मार्क्स रिलेटेड आपको वर्ड से लिमिट का ध्यान रखना, 100 से लेकर 150 वर्ड आपको लिखने हैं। पहला जो आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन नेफ्रॉन विथ ए डायग्राम, ब्रीफली एक्सप्लेन द 3 स्टेप इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। ये आपको बताना, चित्र सहित मानव नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन करना है। मूत्र निर्माण में शामिल 3 चरणों की आपको क्या करनी है, यहाँ पे व्याख्या करनी। इस प्रकार आपके एग्जाम में 4 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ करंट से। फिर दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इस प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत की विफलता और आइंस्टाइन के समीकरण ने इसे कैसे हल किया, इस पर चर्चा करनी है। तो ये 2nd नंबर क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डिस्क्रिप्टिव इस टॉपिक में, और कौन सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन रहा है, द्विसंकर क्रॉस का उपयोग करके स्वतंत्र अपव्ययन के नियम की व्याख्या करें। F2PD के लिए फेनोटाइपिक अनुपात दिखाइए। यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करें। आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त और एक समूह में इसके रुझान की व्याख्या करें। ये इलेक्ट्रॉनिक लब्धि अंथैल्पी से किस प्रकार भिन्न है, ये 4 नंबर आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव का इस टॉपिक का, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखे आयताकार धारावाही लूप पर लगने वाले टॉर्क के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। तो इस प्रकार दोस्तों आज अपन क्या किए, आपके इस टॉपिक से रिलेटेड 10 एमसीक्यू किए, और आपके दोस्तों 5 क्या किए, डिस्क्रिप्टिव किए। दोस्तों आपको अपने दोस्तों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं, ऐसे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करोगे, 100 से लेकर 150 वर्डों के आप आंसर तैयार करोगे। वो कैसे क्या तैयार करना है, कोई भी टॉपिक है आपको 4 से 5 क्या करना है, जो विशेषताएं हैं टर्म्स है वो आपको याद करनी है। और आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। मेन बॉडी में 4 से 5 पॉइंट आप ब्लू प्रिंट दे सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है। इस प्रकार आपको क्या करना है, 100 से 150 वर्डों का ध्यान रखना है, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलता रहेगा, और अपनी तैयारी को तेज धार देते रहे, और डेली आप प्रैक्टिस करें। डेली का 1 या 2 क्वेश्चन आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू दोनों दे दिए हैं। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। तब तक आप तैयारी करते रहें, तथा जो भी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।